सलमान टारगेट पर हैं। इसके अलावा आपको बताएं एक्सटॉर्शन की भी तैयारी थी। आपको दिखाते हैं क्या मैसेज आया था। स्क्रॉल चलाइएगा, हमें स्क्रॉल चलाइए, देखिए इसे हल्के में मत लीजिए। ये मैसेज था सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो क्या करना होगा, उसे 5 करोड़ देने होंगे। ये मैसेज आया और अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। ये धमकी आई इसको, ये जो मैसेज आया है फिरौती वाला, एक्सटॉर्शन वाला, इसका अर्थ क्या है आपको बताएं। किसने भेजा मैसेज? मुंबई ट्रैफिक पुलिस को ये मैसेज भेजा गया है। किसने ये मैसेज भेजा? खुद को लॉरेंस गैंग का बता रहा है शख्स जिसने भेजा है। कहां से मैसेज आया आपको बताएं? मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये मैसेज अचानक आता है। और कितने रुपए मांगे गए? 5 करोड़ रुपए मांगे गए और यही वजह है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं इसी वजह से जो सुरक्षा घेरा है वो कैसे पुख्ता कर दिया गया है। 24 घंटे अब सुरक्षा के घेरे में है सलमान खान आपके सामने। अब जल्दी से चलिए जानकारी रखने वाले हैं किस तरह से सुरक्षा घेरा पुख्ता किया गया है। बॉडीगार्ड शेरा जिसकी तस्वीर आपने सलमान खान के साथ बहुत बार देखी होगी वो है। इसके अलावा प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं। इसके अलावा क्या है, 25 सुरक्षा कर्मी हर समय तैनात है। एक बुलेट प्रूफ कार भी है और एडवांस्ड बुलेट प्रूफ कार उनकी तरफ से मंगाई गई है। 4 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, वो जहां जहां जाते हैं क्योंकि उनका शूटिंग का काम है, अलग अलग लोकेशंस पर जाना होता है। ऐसे में सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2 तरह की घटनाएं जब हुई तो सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया आपको जल्दी से बताते हैं। चलिए सबसे पहले समझिए, जब फायरिंग हुई है उस वक्त 14 अप्रैल को सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई उस वक्त सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया। और 12 अक्टूबर को जब बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई उसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यानी 6 महीने के अंदर 2 घटनाएं ऐसी हुई जिससे सलमान खान पर जो खतरा था, ऐसा लगा कि सलमान खान टारगेट हैं और यही वजह है कि सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया। चलिए अब जल्दी से आपको वो तस्वीर हम दिखा देते हैं जहां आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं। और ये घर के बाहर की तस्वीरें, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जहां रहते हैं सलमान खान, वहां पर और पुख्ता सुरक्षा कर दी गई है। और इसके अलावा ये जो पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी मुस्तैद है, पुलिस की वैन वहां लगी हुई है। इसके अलावा ये देखिए बैरिकेड लगे हुए हैं जिससे कि कोई जो जा रहा है आ रहा है वो स्लो स्पीड में जाए, बहुत तेजी से ना जाए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीसीटीवी से नजर भी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई है। और अब आपको बताएं कि एक स्पेशल गाड़ी भी सलमान खान ने मंगवाई है। जी हाँ, सलमान खान ने बुलेट प्रूफ निसान एसयूवी खरीदी है और दुबई से भारत इसे इंपोर्ट कराया गया है। निसान एसयूवी दुबई से भारत आएगी। कार में एक्सप्लोर जीव अलर्ट इंडिकेटर लगा हुआ है। इस कार की बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो शील्ड काफी मजबूत बताई जाती है। शीशे को फायरिंग से बचाने के लिए इसे डिजाइन किया गया, यानी अगर फायर होता भी है तो कोई असर नहीं होगा। गाड़ी में बम अलर्ट सेंसर भी लगा हुआ है, डार्क शेड्स हैं। बुलेट प्रूफ निशान पर गोला बारूद भी बेअसर होता है। खतरा देखते हुए ये ऑर्डर कर दी गई है। गाड़ी कभी भी पहुंच सकती है, दुबई से मंगाई जा रही है और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है के आसपास ही बताई जा रही है और ये गाड़ी दुबई से कभी भी आ सकती है। चलिए आप जल्दी से अगली खबर का रुख करते हैं। तो सलमान ने तो सुरक्षा बढ़ा ली है, उनकी हर जगह आने जाने पर भी उनके साथ सुरक्षा घेरा मूव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब वॉर जोन की, जहां नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक किया गया और ये किया है हिजबुल्लाह ने, क्योंकि हिजबुल्लाह बौखला गया है। जिस तरह से हिजबुल्लाह की जड़ें खोद दी गई हैं आईडीएफ की तरफ से, इजराइल जैसे एक्शन ले रहा है उससे बौखलाहट में हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। आपको बताएं कि ड्रोन अटैक किया गया है और नेतन्याहू का ये निजी आवाज था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और चलिए आपको पहले तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं किस तरह से ये अटैक करने की कोशिश की गई है और ये एक मैसेज दिया है हिजबुल्लाह ने कि कैसे वो बौखला रहा है। तस्वीर देखिए, ये जो ड्रोन आप उड़ते हुए देख रहे हैं ये नेतन्याहू का निजी आवाज था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर हमला किया गया है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह ने किया है और कैसरिया इलाका है, ये कैसरिया इलाका है जहां पर अब दहशत है क्योंकि अचानक से ड्रोन आते हैं और हमला करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये हमला किया कैसे गया, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम अब आपको देने वाले हैं, क्योंकि एयर डिफेंस यहां फेल होता दिखाई दिया। जी हाँ,
पहली बार ऐसा हुआ एयर डिफेंस फेल होता दिखाई दिया। क्या हुआ आपको बताएं। हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के घर पर, हमने आवाज की आपको तस्वीर भी दिखाई जहां ड्रोन अटैक हुआ है। कैसरिया इलाका है जहां 3 ड्रोन्स पहुंचते हैं और हमला हो जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये निजी आवास है जिस पर अचानक अटैक किया गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन अटैक की अब तस्वीरें सामने आ गई हैं और हिजबुल्ला का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे लेबनान से दरअसल 70 किलोमीटर दूर जो इलाका है जहां आवास है नेतन्याहू का, वो 70 किलोमीटर दूर है लेबनान से, उस पर अटैक हुआ है। इस हमले में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नेतन्याहू उस वक्त वहां नहीं थे, लेकिन मैसेज देने की कोशिश की हिजबुल्ला ने कि उसका मनोबल अभी कम नहीं हुआ है, अभी वो फाइट बैक कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन लगातार आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि इजरायली सेना ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी घटना है, ये हिजबुल्ला ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी हमला कर सकता है, लेकिन आईडीएफ उनकी कमर तोड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ये वजह है कि 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।